हेलो बच्चों, सुबह का सुप्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो आज हम चलते हैं, आप सभी को माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं, आज हम क्या है जिस पे परिचर्चा करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन सीरीज है जिस पे आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, यानी प्रश्नों का ये श्रृंखला है जो संस्कृत सब्जेक्ट है और क्लास 8वीं है, यानी कि 8 क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट के कुछ संभावित प्रश्न हैं जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। ये वार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्न हैं। ये संभवतः क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप अच्छी तरह से एक नोटबुक और एक पेन को लेकर के बैठ जाएं और अपने माइंड को एडजस्ट करके और मेंशन करते चले आंसरों को, ताकि आपको क्या हो, परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल हो। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ध्यान देंगे, जैसा कि यहां पे हम रेखांकित करते हैं कि निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तरम लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो संस्कृत में लिखना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इंडिकेट करेंगे कि गुरु शिष्य संवाद, गुरु शिष्य संवाद जो आपका पाठ है, इति पाठे कस्या कक्षाया दृश्यम, गुरु शिष्य संवाद यह पाठ किस कक्षा का दृश्य को दिखाता है। तो आप समझेंगे किस कक्षा के दृश्य को दिखाता है बच्चों। ध्यान देंगे, उत्तरम है इसका कि गुरु शिष्य संवाद इति पाठे अष्टम कक्षाया दृश्यम, यानी गुरु शिष्य संवाद जो पाठ है वो अष्टम यानी कि 8 कक्षा के दृश्य को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 8 कक्षा के दृश्य को दिखाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख नंबर क्वेश्चन है। ध्यान देंगे बच्चों कि बालक बालिकाश्च कुत्र स्थिता, यानी कि लड़का और लड़कियां जो हैं, लड़के और लड़कियां कहाँ पे स्थित हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, कहाँ पे स्थित हैं, कहाँ पे बैठे हैं। तो बालका बालकश्च अष्टम कक्षाया आसनेषु स्थिता, यानी कि लड़के और लड़कियां 8वीं कक्षा के आसनेषु यानी कि 8वीं कक्षा में बैठकर स्थित हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, कौन सी कक्षा में, अष्टम कक्षाया, मतलब कि 8वीं कक्षा में। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग नंबर ध्यान देंगे कि विद्या किम ददाति, यानी कि विद्या क्या देती है। तो देखेंगे उत्तर की ओर कि विद्या विनयम ददाति, यानी कि विद्या विनय प्रदान करती है या विद्या विनय देती है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों क्या है, देखेंगे कि कंप्यूटर यंत्रस्य आविष्कारः कस्मिन् वर्षे अभवत्, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ। तो देखेंगे कंप्यूटर यंत्र से आविष्कारः क्या है, देखेंगे यहाँ पे 1946 वर्षे अभवत, यानी कंप्यूटर का आविष्कार 1946 वर्ष में हुआ। कब हुआ बच्चों, 1946 वर्ष में हुआ। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे हम बच्चों कि विद्वान कुत्र प्रशस्यते, यानी कि विद्वान जो है वह कहाँ पे फैलते हैं, विद्वान जो है वह कहाँ पे खिलते हैं। तो देखेंगे विद्वान लोके प्रशस्यते, यानी कि विद्वान जो है वह पूरे संसार भर में फैले होते हैं, पूरे संसार भर में वो पूजे भी जाते हैं। विद्वान को हर जगह पूजा भी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका 6 नंबर है। ध्यान देंगे कि प्राकृतिक पदार्थेषु सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्य स प्रदश्च कह, यानी प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक तेजस्वी आरोग्य यानी कि रोग को हटाने वाला कौन सा चीज है। तो हम ध्यान देंगे बच्चों कि प्राकृतिक पदार्थेषु, प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक सबसे अधिक तेजस्वी क्या है बच्चों, सूर्य। क्या है, सूर्य आरोग्यम प्रदश्च, सूर्य जो है वह निरोग करने का काम करते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों सूर्य। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, कस्य चत्वारि वर्धन्ते, यानी कि बोल रहा है कि किस चीज से 4 चीज बढ़ते हैं।
तो ध्यान देंगे अभिवादन शिलस्य यानी अभिवादन शिलस्य का मतलब हो गया नमस्कार करना, और नित्यम वृद्धोपसेविन यानी प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करना, क्या चत्वारि वर्धन्ते यानी कि 4 चीज बढ़ते हैं। तो क्या चीज? अभिवादन शिलस्य यानी प्रतिदिन नमस्कार करने से, और नित्यम वृद्धोपसेविन प्रतिदिन लगातार क्या वृद्धों की सेवा करने से, चत्वारि वर्धन्ते ये 4 चीज बढ़ते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि वह अभिवादन शिलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते यानी वह अभिवादन के शिल्य से यानी कि नमस्कार करने से कौन से 4 चीज बढ़ते हैं बच्चों? तो ध्यान देंगे कौन से 4 चीज बढ़ते हैं कि आयुर्विद्या यशो बलम यानी कि आयु, विद्या, यश और बल अभिवादन शिलस्य चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादन के शील से ये चारों बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों आयुर्विद्या, यश और बल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का यहाँ पे देखेंगे टाइप जो है बदल रहा है। ध्यान देंगे बच्चों क्या है कि मंजूषात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत यानी मंजूषा मतलब होता है, यहाँ पे हम समझेंगे इधर इसका मंजूषा दिया हुआ है। देखेंगे बच्चों मंजूषा कहाँ पे है? मंजूषा देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे मंजूषा ध्यान दीजिए बच्चों, मंजूषा जो है इसके इधर है। तो हम मंजूषा की ओर ध्यान देंगे बच्चों। मंजूषा यहाँ पे है, जैसा कि हम इंडिकेट करके आपको ला रहे हैं। मंजूषा इधर है कि मंजूषा से शब्द को चुन करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो देखेंगे अस्ति और इसमें से क्या भरा जाएगा? तो गंगाय। क्या भरा जाएगा बच्चों? गंगाय तीरे पुष्कल नाम को ग्राम यानी गंगा के किनारे पुष्कल नाम का गांव है। याद रखेंगे बच्चों गंगाय। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में क्या है देखेंगे कि तत्र बहुधन संपन्ना हरिहरो नाम, तो बोल रहा है कि वहां पे बहुत धन संपन्न से हरिहर नामक कौन रहता था बच्चों? तो आपको याद होगा कि कौन रहता था? तो कृषक यानी कि किसान वहां पे था जिसका नाम हरिहर था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि खाली जगह है तेन महति प्रतिष्ठा संप्राप्ता यानी कि तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो ग्रामे, और ग्रामे जैसा कि यहाँ पे भरा गया है तो ग्रामे तेन महति प्रतिष्ठा संप्राप्ता यानी गांव में उनके बहुत अधिक ही प्रतिष्ठा से भरा हुआ था। तो इस प्रकार से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे घ नंबर है कि तस्य ब्लैंक सा है पुत्रा अभुवन यानी कि उनके कितने पुत्र? तो चत्वारह। कितने बच्चों? चत्वारह, जैसा कि यहाँ पे चत्वारह को लिखा गया है। तो तस्य चत्वारह पुत्र अभुवन, तब उनके कितने हुए? 4 पुत्र हुए। और चलेंगे उसके अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे कि सर्वे अपि आलसा न यानी कि सभी लोग आलस क्या श्रृण्वन्ते, तो इसमें क्या भरा गया है बच्चों? श्रृण्वन्ते यानी कि सभी लोग आलस के रूपों में सुना करते थे, आलस के रूप में वो थे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में पढ़ेंगे बच्चों। 4 नंबर क्या है देखेंगे कि श्रेयसी पूषाम यानी श्रेयसी पूषाम का अर्थ यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि संगहति यानी कि संगति से जो है आपके आचार व्यवहार सभी जो हैं उसी के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर कि रेल चालक यंत्रम यानी रेल चालक का यंत्र यानी कि रेल का इंजन निर्मित आसित यानी किसके द्वारा निर्माण हुआ था? तो ये आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है कि जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा रेल के इंजन को आविष्कार किया गया था। तो इसलिए इसमें जॉर्ज स्टीफेंसन होगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ज नंबर है कि हेलीकॉप्टर नामकम वायुयानम, हेलीकॉप्टर नामक वायुयान बोल रहा है कि नामकेन वैज्ञानिक केन कृत, किस वैज्ञानिक के नाम से यह कृत है? तो आप समझते होंगे कि किस वैज्ञानिक के नाम से है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे भरा गया है। तो देखेंगे क्या 18 ओहमिसेन, जैसा कि यहाँ पे आपको 18 ओहमिसेन दिखाई दे रहा है। तो इसमें पुटअप कर लेंगे बच्चों जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। और 3rd नंबर क्वेश्चन का यहाँ टाइप जो है बदल रहा है। क्या है कि मंगलम पाठ्य से यानी कि मंगलम आपके संस्कृत
जो बुक है उसमें एक पाठ है, कोई मंगलम पाठ से कोई 2 श्लोक को लिखना है, कोई 2 श्लोक को सिर्फ लिखना है, ना कि उसके अर्थ को लिखना है। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या है इसके कि संगच्छ ध्वम असंवध्वम स्वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जाणाम उपासते। इस प्रकार से केवल आपको ये क्या करना है बच्चों, लिखना है कि संगच्छ ध्वम संवध्वम सम वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सजाणानम उपासते। इस प्रकार से आपको श्लोक को याद कर लेंगे और बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक आपका यहाँ पे ख नंबर है कि सह नववतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषवहै। तो इस प्रकार से आप इस संस्कृत के श्लोक को याद कर लेंगे। हम इसे फिर से रिपीट कर देते हैं कि सह नववतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीमस्तु मां विद्विषवहै। तो इस प्रकार से आप श्लोक को याद कर लेंगे, जैसा कि आपका मंगलम पाठ में दिया गया था। तो केवल श्लोक को याद कर लेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन के लिए आप चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप जो है एक बदल रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं कि अधोलिखिता नाम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि जो लिखे हुए नीचे शब्द हैं जिसको हम लोग को संधि विच्छेद करना है। तो ध्यान देंगे, त्वमेव, त्वमेव को हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे बच्चों कि त्वाम जोड़ एव इज इक्वल टू त्वमेव। किम अपि, ध्यान देंगे, किम जोड़ अपि इज इक्वल टू किम अपि। कदापि, कदा जोड़ अपि इज इक्वल टू कदापि। तथैव, तथा जोड़ एव बराबर तथैव। और एवमेव, एवं जोड़ एव बराबर एवमेव। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन में, इधर देखेंगे, इधर में ध्यान देंगे बच्चों, कृषि क्या है, कृषि एव। तो देखेंगे कृषि जोड़ एव बराबर कृषि रेव। नासन, न जोड़ आसन इज इक्वल टू नासम। चिकित्सालयश्च, देखेंगे ध्यान देंगे, चिकित्सा जोड़ आलय जोड़ च चिकित्सालस्य च। और इस प्रकार से इत्यासेत, इति जोड़ आसेत इज इक्वल टू इत्यासेत। और किशोरावस्थायाम, देखेंगे किशोर प्लस अवस्थायाम इज इक्वल टू किशोरावस्थायाम। तो इस प्रकार से आप अपने नोटबुक पर नोट करते चलेंगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि संस्कृते अनुवादम कुरुत, यानी कि संस्कृत में अनुवाद करें। तो हम देखेंगे इसके क्वेश्चन को, क्या है कि मैं घर जाता हूँ, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सह प्रतिदिनम विद्यालयम क्या गच्छति, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। अगले है आपका कि विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनय। समझेंगे बच्चों, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय देती है। सोहन मेरा भाई है। तो ध्यान देंगे बच्चों, सोहन मेरा भाई है। तो सोहन मम भ्राता आसित, यहाँ है नहीं था है, सॉरी, सोहन मेरा भाई था। तो सोहन मम क्या भ्राता आसित, यानी कि सोहन मेरा भाई था। अब भारत मेरा देश है, भारत मम देशः अस्ति, या भारत वर्षः देशः अस्ति भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्षः भी आप लगा सकते हैं। तो भारत मेरा देश है। और इस प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान देंगे कि अधोलिखिता नाम वाक्या नाम संस्कृते अनुवादम कुरुत। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, क्या है, वाक्या नाम संस्कृते अनुवादम कुरुत है, यानी कि ये यहाँ पे जो है वो हिंदी में अनुवाद करना था, थोड़ा सा मिस लिखावट हुआ है कि अधोलिखिता नाम वाक्या नाम हिंदी, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हिंदीयाम, यहाँ पे
हिंदीयाम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एक ग्राम अस्ति, यानी कि एक गांव है। जैसा कि हमने बताया है कि हिंदी में इसे अनुवाद करना है, जैसा कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है संस्कृत, इसको क्या करना है बच्चों, हिंदी में अनुवाद करना है। तो तस्य नाम पुष्कल नाम को ग्राम अस्ति, उसका नाम पुष्कल नामक गांव है। याद रखेंगे बच्चों, इस प्रकार से यह आपका हिंदी में अनुवाद हो रहा है। अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि, मैं पटना जाता हूँ या पाटलिपुत्र जाता हूँ। अस्माकं देश भारतवर्षम मिति कथ्यते, हमारे देश को भारतवर्ष कहे जाते हैं। याद रखेंगे बच्चों, हमारे देश को भारतवर्ष कहे जाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलेंगे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखितानाम परिभाषायाम कुरुत, यानी निम्नलिखित को परिभाषित करें, परिभाषा दें, लिखें। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को देखेंगे बच्चों, क्या है कि व्याकरण में सामान्यतः सर्वनाम की परिभाषा यह दी गई है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाला शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएंगे, आ जाएंगे, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप समझ सकते हैं कि मोहन घर जाता है, और मोहन के स्थान पर यदि वह आ गया कि वह घर जाता है, तो मोहन एक संज्ञा था, जबकि वह जो है वो सर्वनाम है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा और सर्वनाम को समझेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन आपका ये है विशेषण। विशेषण देखेंगे बच्चों, क्या है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, वह शब्द उस शब्द के व्याकरण के दृष्टिकोण से विशेषण कहलाता है बच्चों। जैसे आप समझ सकते हैं कि मोहन एक लड़का है, तो लड़का जो है वह क्या है, एक बच्चों लड़का जो है वह एक संज्ञा है। तो संज्ञा है तो देखेंगे कि उसी में लग जाएगा कि मोहन एक मोटा लड़का है, तो मोटा जो है वो किसी संज्ञा की विशेषता को यहाँ पे दर्शा रहा है, तो इसलिए वो जो है विशेषण हो जाएगा। तो मोटा क्या हो गया बच्चों, विशेषण हो गया। जैसे हम बोल सकते हैं कि आम, यह आम है, और यही बोल देंगे कि यह आम खाटा है, तो जो खाटा है वो क्या आपका इसका विशेषता दर्शा रहा है, इसलिए यह विशेषण हो जाएगा बच्चों। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन में है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है बच्चों, ध्यान देंगे कि व्याकरण की दृष्टिकोण से जो शब्द क्रिया, क्रिया मतलब धातु, और धातु की विशेषता बताता है, वह जो क्रिया वह क्या बच्चों, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया की जो विशेषता बतलाएगा, धातु की जो विशेषता बतलाएगा, वही जो है क्रिया विशेषण कहलाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि समास के कितने भेद होते हैं या कितने भेद हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों कि समास के जो है वो कितने भेद हैं बच्चों, 6 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों, 6 भेद हैं। और कौन कौन से हैं जिसपे हम आज देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कौन है। एक द्वंद्व समास है, एक द्विगु समास है, एक अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, और तत्पुरुष समास है, और जो लास्ट है वो कर्मधारय समास है बच्चों। तो इस प्रकार से समास जो है कितने हैं, 6 हैं। इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे बच्चों, द्वंद्वी, द्वंद्वी, अब देखेंगे बच्चों अब तक, इसे आप ये जो है ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। द्व से आपका हो गया क्या, द्वंद्व समास, जैसा कि यहाँ पे है। दी से आपका हो गया द्विगु समास, और आ से हो गया आपका अव्ययी भाव समास, और ब से आपका बहुव्रीहि समास, और त से हो गया आपका तत्पुरुष समास, और क से जो हो गया वो कर्मधारय समास हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आप याद इसे कर सकते हैं। और देखेंगे कि हम लोग द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तो च के अर्थ में हो, जो जिसके बीच में च छुप जाता हो, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती हो, वही आपका जो है द्वंद्व समास कहलाता है। तो चलेंगे, जैसे आप समझ सकते हैं
कि राजा रानी, राजा और रानी, इस प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। तो चलेंगे द्विगु समास, जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? द्विगु समास कहलाएगा। और अव्ययी भाव समास की ओर चलेंगे बच्चों। अव्ययी भाव समास की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या है। इसमें अव्यय के रूप में होता है, इसमें जो है अव्यय छिपा हुआ होता है। इसमें प्रायः जो है अक्सर जो है पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहले वाले जो पद होते हैं वही पद प्रधान होता है, उसी को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। और एक है बहुव्रीहि समास हम लोग कहते हैं। देखिए किसको? बहुव्रीहि समास को ध्यान देंगे बच्चों, कि जिससे कोई दूसरा अर्थ क्या निकलता हो, यानी जो आपके शब्द हैं, जो दो आपको शब्द हैं, उस दोनों शब्द से जो दूसरे अर्थ को निर्धारित करेंगे वो आपको बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। तो चलेंगे अगले, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और लास्ट आपका जो है कर्मधारय समास है। तो जब तत्पुरुष समास की दोनों पदों की क्या विभक्तियां समान हो जाता है, जब तत्पुरुष समास की दोनों पदों की विभक्तियां समान हो जाता है, तब जाकर का वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चनों का श्रृंखला जो है वह संस्कृत का 8वीं वर्ग का समाप्त होता है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।